हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ। ये आपकी अरेंजमेंट लेक्चर है, इसलिए हम यहाँ पर इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया था। उम्मीद करते हैं आपने प्रैक्टिस की होगी, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की होगी। क्वेश्चन आपके पास था, लेट ए एंड बी टू सेट्स। ए और बी दो सेट हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं सेट ए के 5 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं सेट बी के 2। और यहाँ ए बी सी डी ई आपके अलग अलग एलिमेंट हैं। साथ में ए कोमा 2, बी कोमा 3, सी कोमा 2 और डी कोमा 3 एंड ई कोमा 2 आर इन ए इंटू बी, यानी कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही ऑर्डर्ड पीरियड वाले एलिमेंट हैं। हमें ए और बी निकालना था। तो मैंने आपको क्वेश्चन आपको यहाँ तक बताया था और जिन बच्चों ने किया अच्छी बात है। मैंने ये भी कहा था कि आप इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में और कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन तो यहाँ आपको दिया पूछा गया है, फाइंड ए एंड बी। और देखो, आपको ए और बी, अब पहले मैं यहाँ पर इन एलिमेंट के देख करके ए और बी को एलिमेंट को निकालती हूँ। देखो, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो जो है पहले सेट का होगा, यानी कि ए आपका सेट ए से आएगा, कॉमा, फिर ये दूसरा एलिमेंट भी आपका, क्योंकि दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है, ये भी सेट ए का होगा, ये भी सेट ए का होगा और ये सब जो है सेट ए के एलिमेंट होंगे। तो ए बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम आप कैसे कह सकते हो ये बंद हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में पहले ही क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ना दिया गया होता तो तब हम ये डाउट हमें होता कि शायद इसमें और कोई एलिमेंट हो, लेकिन क्योंकि इसमें 5 ही एलिमेंट थे, 1 2 3 4 और 5, तो मुझे तो ए के सारे एलिमेंट मिल गए। तो मुझे अब किसी और एलिमेंट की जरूरत नहीं है, यानी कि इसमें 5 ही एलिमेंट थे जो मुझे इन्हीं से मिल गए, इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर से मिल गए। ठीक है, तो इसको प्रयोग हमने यहाँ पर किया। अब क्योंकि सेट बी में दो एलिमेंट हैं, तो देखो 2 और 3, 2 और 3 और 2, यानी कि सेट बी में भी आपके पास यहाँ 2 और 3 एलिमेंट, यही आपको निकालना था। लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ एक तरह का, ये क्वेश्चन कल को ये पूछा जा सकता है कि अन्य जो एलिमेंट हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उसके भी आपको एलिमेंट, ऑर्डर पीरियड के एलिमेंट निकालने हैं। तो देखो हम क्या करते थे, हमारे पास दो सेट हैं, ए और सेट बी। सेट ए में ए बी सी डी और ई एलिमेंट, 5 एलिमेंट हैं और इसमें 2 और 3 दो एलिमेंट हैं। ए इंटू बी में हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका निकालते थे तो किस तरह से, पहले हम ए कोमा 2 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ए कोमा 3, फिर तीसरा एलिमेंट बी कोमा, देखो ए का 2 के साथ और 3 के साथ रिलेशन हो सकता है, बी 2 के साथ और 3 के साथ, दोनों के साथ रिलेशन हो सकता है। तो बी कोमा 2 कोमा में बी कोमा 3। ठीक है, फिर सी का आपका 2 के साथ और 3 के साथ, तो सी कोमा 2 और साथ में आप लिखेंगे कोमा करके सी कोमा 3। फिर डी का 2 के साथ और 3 के साथ, तो यानी यहाँ आप लिखेंगे डी कोमा 2 और डी कोमा 3। नेक्स्ट आपका ई का 2 के साथ और 3 के साथ, यानी कि कोमा करके ई कोमा 2 और ई कोमा 3। तो ये सभी एलिमेंट, अब इनको काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 एलिमेंट, हमने यही बात कही कि इन दोनों में क्या आएगा, 10 एलिमेंट। अब यहाँ देखिए ए कोमा 2 यहाँ आ गया है, यानी कि ये वाला तो हो गया। ठीक है, ए कोमा 2 हो गया। ठीक है, फिर बी कोमा 3 भी यहाँ आ गया है, दूसरा एलिमेंट। फिर है सी कोमा 2, यानी ये एलिमेंट भी आ गया है। फिर आपका डी कोमा 3, यानी कि डी कोमा 3 ये वाला एलिमेंट, और ई कोमा 2 ये एलिमेंट आ गए। अब जो एलिमेंट बच गए हैं उनको यहाँ लिख सकते हैं आप। यहाँ पर एक और एलिमेंट आएगा ए कोमा 3, ठीक है, और दूसरा आएगा बी कोमा 2, फिर यहाँ आ जाएगा आपका सी कोमा 3,
और B,2, E,2 भी आ गया था, D,3, A,3 पहला एलिमेंट, B,2 ले लिया था हमने, B,2, ठीक है, C,3 तीसरा एलिमेंट, और चौथा यहाँ पर आपका क्या बच जाता है, C,2 है, और C,3, B,2, एक तो ये हो जाएगा A,3, दूसरा आपका B,2 दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा हमने क्या लिया है C,3 और ठीक है D,2, D,2 हो गया और C,3, तो ये एलिमेंट यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन तो आपको ये पूछा गया था, ठीक है। चलिएगा, A और 2 हो गया, A3 हो गया, B2 और B3, C2 और C3 हो गया, D3 यहाँ है, D2 यहाँ हो गया, और A2 और A3 यहाँ आ गया, ठीक है, A3 हो गया, B2 यहाँ आ गया, B2 हो गया आपका, फिर B3 आपका यहाँ पर आ गया है, C2 आपका आ गया है, तो यहाँ C3 आपका आ गया है, D3 आ गया है, तो D2, ठीक है, सारे एलिमेंट आ गए हैं, ठीक है। चलिएगा, इसको आप लिख सकते हैं, और यहाँ C3 आया था, यहाँ ये C3 दोबारा नहीं आएगा, E3 आना था यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि E2 आया है तो E3 यहाँ पर आएगा, ये 2 बार लिख दिया हमने, तभी वो डाउट हो रहा था। एक और एलिमेंट यहाँ पर आएगा, 1, 2, 3 और 4 और 5 यहाँ पर आएगा, E,3 आएगा बस, ठीक है। तो ये 10 के 10 एलिमेंट हमें यहाँ इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल गए हैं, ठीक है। तो किस तरह से, पहले हम A का 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर B का 2 के साथ रिलेशन देखते हैं, 3 के साथ रिलेशन लेते हैं, C का 2 के साथ और 3 के साथ, D का 2 के साथ और 3 के साथ, और E का 2 और 3 के साथ। इस तरह से 10 के 10 एलिमेंट आपको मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन में आपको सिर्फ A और B पूछा था, आपको दिया गया था नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। बस आपने इन दोनों की मदद से क्या कर दिया है, यहाँ इन 5 ऑर्डर्ड पेयर की मदद से ही मुझे A और B मिल गया था, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो ऑलरेडी गिवन थे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ना दिए गए होते तो इस जानकारी के अकॉर्डिंग आप इसे नहीं निकाल पाते थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करें और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों यहाँ पर रिलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, 2 सेट आपको दिए गए हैं, सेट A में एलिमेंट हैं 1, 2, 3, सेट A में 3 एलिमेंट हैं, साथ में सेट B में आपके पास 3 एलिमेंट हैं, 4, 5 और 6 एलिमेंट, ठीक है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम A to B। जो आपको R1, R2, R3 और R4 दिए गए हैं, इन सब में आपको बताना है कि A से B में रिलेशन कौन कौन सा है, R1, R2, R3, और रीजन भी बताना है। अब हमने रिलेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि कोई भी रिलेशन जो किन्हीं 2 सेट के बीच में है, अब यहाँ रिलेशन किस में है, रिलेशन A to B, ये दोनों में फर्क पड़ेगा। आपने रिलेशन A to B कहा या B to A कहा, इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिफरेंस जो है यहाँ पर रिलेशन होगा, डिस्टेंस इसमें एलिमेंट होंगे। तो अब यहाँ हम A से B में रिलेशन कह रहे हैं कि सेट A के एलिमेंट का सेट B के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन है। किस तरह का रिलेशन है, यहाँ R1 दिया गया है, तो हम जानते हैं कि कोई भी रिलेशन हो वो सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यानी कि सिंपल सी बात, यदि हम इन रिलेशन को जानने के लिए इसके मैपिंग के थ्रू सीधे सीधे यहाँ रिलेशन को निकाल दें, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकाल लें,
और उसमें एलिमेंट्स को चेक करें तो यहाँ हमारा R1 R2 ये तो जस्टिफाई हो ही जाएगा। तो सेट ए ये है और सेट बी ये है। आप समझ रहे हैं? आपने इन R1 R2 R3 R4 को बताना है कि क्या ये रिलेशन है। तो मुझे पता है रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। यदि मैं इन दोनों एलिमेंट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकाल लूं और वहां से चेक करूं ये 1,4 ये 1,5 1,6 क्या ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में है? अगर वो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में है यानी कि वो उसका सबसेट है, और वो सबसेट है तो वो रिलेशन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैं पहला काम यही कर देती हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ एलिमेंट क्या क्या है? 1 2 और 3, और इसमें है 4 5 और 6। तो पहले हम क्या करते हैं? 1 का 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ इस तरह से रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखते हैं। a इंटू बी बराबर आपके पास आ जाएगा 1,4 1,5 1,6 1,6। दूसरे पेन से लिख लेते हैं। तो 2 का 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। तो 2 का 4 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, 2 का 5 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, और 2 का 6 के साथ भी रिलेशन हो सकता है। इसके अलावा इस 3 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 5 के साथ हो सकता है और 6 के साथ हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं 3,4 3,5 और 3,6। ये सभी एलिमेंट इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे। यहाँ R1 रिलेशन आपको दिया गया है, क्या है? इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1,4 1,5 और 1,6। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट जब आप करेंगे, सबसेट आप किसी सेट का करते हैं तो आप क्या करते हैं? पहले तो आप सिंगल सिंगल एलिमेंट को लेंगे, फिर दो दो एलिमेंट लेंगे, फिर तीन तीन एलिमेंट, और जितने भी एलिमेंट उसमें हैं अलग अलग बार आपको क्या करना है? उसके सेट बनाने हैं, तो उसका सबसेट हो जाता है। तो मैं देख रही हूँ कि 1,2 1,4 इस सेट में है, 1,5 भी इस सेट में है, और ये भी आपका इस सेट में है। यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ कि ये क्या है? एक रिलेशन है। तो यहाँ आप लिखेंगे R1 इज अ रिलेशन। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि R1 इज द सबसेट ऑफ क्या? A इंटू बी। क्योंकि R1 जो है A इंटू बी का यानी इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, इसलिए R1 आपका एक रिलेशन है। अब दूसरा यहाँ रिलेशन दिया गया है, क्या? सेकंड R2 रिलेशन दिया गया है। इसमें एलिमेंट है 1,5 2,4 3,6। चलिए देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या ये एलिमेंट है। तो देखिएगा 1,5 इसमें है, 2,4 भी इसमें है और 3,6 भी इसमें है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो R2 है ये सबसेट है किसका? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ये आपका रिलेशन होगा, ये भी आपका रिलेशन होगा। तो यहाँ पर आपका रिलेशन ये भी है और ये भी है, दोनों ही आपके रिलेशन है। कौन कौन से? ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर R3 की। R3 क्या है? R3 में कौन कौन से एलिमेंट? 1,4 1,5 3,6 2,6 3,4। अब आप इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखिए सभी एलिमेंट होंगे, 1,4 भी है, 1,5 भी है, 3,6 भी है और 2,6 भी है, 3,4 भी है, सभी एलिमेंट हैं। तो यहाँ से आपने ये क्या देखा कि R3 इज द सबसेट ऑफ A इंटू बी। ठीक है, यानी कि ये भी आपका क्या है? ये भी आपका एक रिलेशन है, ये भी आपका रिलेशन है।
ये भी आपका रिलेशन है और ये भी आपका रिलेशन है। अब बारी आती है R4 की। चलिए R4 में एलिमेंट दिए गए हैं 4 2। चलिए इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ जगह बना लेते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पर है R4। R4 के जो एलिमेंट हैं वो किस तरह से हैं? वो है 4, 2, 2, 6 और 5, 1, 2, 4। ये आपके R4 के एलिमेंट है। अब देखो जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए का होगा। अब यहाँ रिलेशन ए टू बी है, क्या 4 जो है ए में है? बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आपका रिलेशन बी से ए की तरफ जा रहा है। तो ये जो है, ये जो R4 है वो सबसेट नहीं है किसका? ए इंटू बी का, यानी कि ये आपका रिलेशन नहीं है। बाकी तीनों ही आपके रिलेशन है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें रिलेशन का बहुत जो है कॉन्सेप्ट यहाँ हमारा स्ट्रांग हो जाता है। इससे हम समझ गए हैं कि रिलेशन वास्तव में क्या है? सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? वो तमाम पॉसिबिलिटीज जिसमें एक सेट के एलिमेंट का, क्योंकि हम सेट ए के हर एलिमेंट का रिलेशन करते हैं किसके साथ? सेट बी के हर एलिमेंट के साथ। बताते हैं कि भाई सेट ए में अगर 3 एलिमेंट है तो उस 3 का हम सेट बी के जितने भी एलिमेंट है उनके साथ रिलेशन को बताते हैं कि इसका इसके साथ रिलेशन हो सकता है। जैसे हमने कहा ना कि 1 का 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ, तीनों के साथ रिलेशन हो सकता है। 1 का 2, 4 और 6 के साथ रिलेशन होगा। 1 का 4, 5 और 6 के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो ये सारे रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं और उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम क्या लेते हैं? रिलेशन को ले लेते हैं। तो उसके जब सबसेट बनाते हैं तो हमने क्या देखा कि R जो रिलेशन है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब वो कभी कभी इक्वल भी हो सकता है सबसेट, ठीक है। यहाँ पर तो ये प्रॉपर सबसेट हो गए, ठीक है ना। सबसेट और सब प्रॉपर सबसेट में यही अंतर होता है। प्रॉपर सबसेट इस तरह से आता है, जब मैं कहूँ ना कि R इज द प्रॉपर सबसेट, ये आपका प्रॉपर सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और जब मैं सिर्फ और सिर्फ सबसेट की बात करूंगी तो सबसेट में वो इक्वल भी हो सकता है। कभी आपको इस तरह का रिलेशन भी दिया जा सकता है कि सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट रिलेशन में हो, तो उस केस में वो इक्वल हो जाएगा किसके? R कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा उस केस में, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या दिया गया है? लेट R बी द रिलेशन ऑन द सेट n। अब यहाँ रिलेशन किसी n, किसी a या b पर नहीं है बल्कि n पर है। n क्या होता है? नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। तो n आप जानते हैं कि n आपका क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। रिलेशन यहाँ किससे है? नेचुरल नंबर से रिलेशन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर। और नेचुरल नंबर आप जानते हैं, नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक, ठीक है। रिलेशन R आपको यहाँ पर दिया गया है, रिलेशन R दिया गया है a, b सच दैट a प्लस 3b बराबर आपका 12 और a बिलोंग्स टू n। a नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा और साथ में b भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसके रेंज, डोमेन और सबसे पहले तो रिलेशन निकालना है। इसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? रिलेशन R बराबर a, b सच दैट a बराबर आप लिख सकते हैं 12 माइनस 3b। और यहाँ हमने इसको फिर अदला बदली कर दिया है, ट्रांसपोज कर दिया है। और a नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा और b भी आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। R
निकालने के लिए देखिए ए को आप क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, या बी को पुट कीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ आप बी को पुट कीजिए। यदि आपने बी को 1 पुट किया, बी को आपने 1 पुट किया, तो ए आपका मैं आगे लिख लेती हूँ, बी पुट किया, बी बराबर 1 नेचुरल नंबर है ना, तो ए आपका क्या आ जाएगा, 12 माइनस 3 इंटू 1 यानी कि 9 यहाँ पर आ जाएगा ए, ठीक है। बी को आप 2 पुट करेंगे, तो ए आपका क्या आ जाएगा, 12 माइनस 3 2 जो 6, तो ए आपका आ जाएगा क्या, 6। बी को आपने 3 पुट किया, तो ए आपके पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 3 3 जो 9, 12 माइनस 9 आपका हो जाएगा 3। और बी को जब आपने 4 पुट किया, तो ए आपका क्या आ जाएगा, 12 और 3 4 जो 12 माइनस 12, और यहाँ देखिए ये 0 आ गया है। हमने क्या कहा था कि ए और बी यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों ही नेचुरल नंबर हैं। बी को तो आपने 4 पुट कर दिया, लेकिन ए आपका 0 आ गया, यानी कि अब ये कंडीशन यहाँ पर नहीं बन पाएगी। और यहाँ सेट आपका हो गया है क्या, किस तरह का रिलेशन बन गया है, ए को आपने 9 रखा तो बी आपका 0 था, ए आपका 6 था तो बी आपका क्या था, 1 था, बी यहाँ आपका 1 था, ठीक है। बी को आपने 1 रखा तो ए आपका 9 आया, बी को आपने 6 रखा, ए को आपने 6 रखा तो बी आपका 2 आया, 9, 1, 6, 2 और 3, 3। ये सेट आपका आ गया है। चलिए, यहाँ आपको डोमेन निकालना है। क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। ये तो आपका आर आ गया है, आर तो आप क्या लिखेंगे, 9, 1, 6, 2 और 3, 3। डोमेन आपका पहले एलिमेंट यानी कि 9, 6 और 3, और रेंज हो जाएगी आपकी 1, 2 और 3। तो ये तो आप कर ही चुके हैं, रेंज, डोमेन और कोडोमेन निकालना तो आपको सिखाई रखा है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही था कि आप इस रिलेशन के एलिमेंट्स को यानी रोस्टर फॉर्म को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमने पहले इसको ट्रांसपोज करके बी बराबर बी के इक्वल कर दिया इसे, ठीक है। तो बी की वैल्यू आपने 1 रखी तो ए आपको 9 मिला, बी आपने 2 रखा तो ए आपको 6 मिला, बी आपने 3 रखा तो ये 3 मिल गया बी ए, और बी को 4 रखने पर ए आपको 0 मिल जाता है, लेकिन यहाँ ए आपका नेचुरल नंबर 0 नहीं आ रहा है, इसलिए हमने इसको हटा दिया है, यहाँ पर इसको रोक दिया है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।